सभी अभी रुक जाएं, पहले विराजमान होने दे महाराज जी। हम हाथ उठा कर देते हैं, हम हो गए प्यारे सतगुरु के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए प्यारे सतगुरु के। हम हो गए प्यारे सतगुरु के, हम हो प्यारे सतगुरु के, हो गए प्यारे सतगुरु के, हम हो गए प्यारे सतगुरु के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अपने सतगुरु के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अपने सतगुरु के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अपने गुरुवर के। हम ताली बजा कर हो गए अपने गुरुवर के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए अपने गुरुवर के। सभी लोग ताली बजाए दोनों हाथ। पूज्य महाराज श्री की, पूज्य सर्वदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की। प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पक्का ना समझे हो तो सी मैंने आना, मैं क्या सी तो पक्का ही समझ लिया तो सी आना ही आना। तो समझ लिया तो आ गए। तो महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत वंदन। इनकी कृपा और छत्र छाया में हम और आप लोग ऐसे मत्था टेके और भगवान की कथा का आनंद लेते रहें। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बड़ी सुंदर कथा। महाराज मथुरा के राजा कंस ने मेरे लिए मुझे क्यों याद किया है? कि अक्रूर, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़े प्रयोजन से याद किया है। वह प्रयोजन क्या है कि मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है
कि हम मथुरा नगरी में एक धनुष यज्ञ का मेला लगवा रहे हैं, सबको बुलवा रहे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े मल्ल हैं, वो भी उस मेला में शामिल होंगे और उन सबकी इच्छा है कि कृष्ण और बलराम दोनों बड़े ही बलशाली हैं, क्यों नहीं एक बार उनसे मल्ल युद्ध किया जाए। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि इस दुष्ट के मन में जरूर कोई ना कोई भगवान के प्रति द्वेष पैदा हो रहा है। फिर अक्रूर जी महाराज ने कहा, महाराज वैसे तो मैं आपका सेवक हूं, मनोरथान करो त्यूचे चरणो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्यागाम करो मते। वैसे तो महाराज मैं आपका सेवक हूं, जो आज्ञा देंगे मैं तदनुसार चलूंगा, लेकिन एक बात कह रहा था, यदि किसी और को भेज दे। अक्रूर जी ठाकुर जी के रिश्ते में काका लगते हैं, चाचा। तो अक्रूर जी को लगा कि कहीं कोई ना कोई ये मुझे दोष ना दे कि मैं स्वयं अपने पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को काल के ब्याल में ला रहा हूं। बोलो राधे राधे। परंतु कंस ने कह दिया, नहीं अक्रूर जी आप ही इस काम को कर सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं करेगा। अक्रूर जी को भेज दिया। सवेरे के चले हुए महाराज शाम हो गई, लेकिन वृंदावन धाम पहुंचने में नहीं आए। भक्तों अभी तक वृंदावन नहीं आया। क्यों नहीं आया वृंदावन? मथुरा से वृंदावन की दूरी ही क्या है? आज हम और आप लोग देखें तो 10-12 किलोमीटर की दूरी है बस, परंतु फिर भी वृंदावन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि शरीर तो रथ में विराजमान है, लेकिन मन केवल यही सोच रहा है, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाधा पे हरते दत्तम यद दक्षा मद केशव। ना जाने क्या कारण है, यही पहुंचते पहुंचते वृंदावन सूर्यास्त होने को आया। महाराज जबकि मथुरा से वृंदावन कोई पैदल भी चला जाए तो 2-3-4 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन प्रातः काल के रथ को चलाया हुआ और अभी तक वृंदावन नहीं पहुंचा। और उधर मेरे प्रभु गाय बछड़ों को चराते हुए जैसे ही मेरे प्रभु की इधर मथुरा की ओर निगाह गई तो देखने लगे और कहने लगे, अरे भैया बलदाऊ जरा ध्यान से देखो, मथुरा की ओर से धूल उड़ रही है। धूल क्यों उड़ रही है? कि कोई ना कोई रथ आ रहा है। जैसे ही रथ में विराजमान रथ की पताका चमकने लगी और रथ में विराजमान चाचा अक्रूर जी को देखा, भाग्यशाली हूं कि आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा, उन युगल चरणों में अपना चरण बंदन करूंगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसी प्रकार से आज अक्रूर जी महाराज भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि क्यों नहीं जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बंधन करें। कि भगवान बोले, कहो तो चाचा जी आज आगमन कैसे हुआ, क्या कारण है, क्यों आगमन हुआ है? कि कृष्ण तुम्हारे मामा कंस ने, वैसे तो भगवान आपको सब पता है, आपसे कोई बात छुपी थोड़ी है, वहां कोई काम होता है आपको सब पता चल जाता है,
लेकिन आप फिर भी यदि मुझसे पूछ रहे हैं तो बता रहा हूं कि मामा कंस ने एक धनुष यज्ञ का मेला लगवाया है और उस मेले में आप सभी लोगों को आमंत्रित किया है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। कन्हैया बोलो ठीक है चाचा जी, मैं जरूर मेला देखने मैं जरूर चलूंगा। कन्हैया बोलो चलो, अब ही चले। अक्रूर जी बोले नहीं कृष्ण, अब ही कैसे चलेंगे, पहले तुम्हारे बाबा थे तुम्हारी मैया थे आज्ञा लेंगे और जब तुमको रथ में बिठाए के ले जाओ। महाराज जैसे ही बाबा और मैया की कही तो भगवान प्रेमातुर हो गए और भगवान बोले कि चाचा जी मोकू नहीं लगे कि मेरी मैया मोकू मथुरा जान जान। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि माताओं मैया यशोदा का तो भाव ही अलग है प्रभु के प्रति। वह भाव है कि एक पल भी मैया भगवान से दूर नहीं रही है, तो 2 दिन के लिए मथुरा कैसे भेज देगी। कन्हैया बोलो चाचा जी मैया नहीं भेजेगी, आप एक काम करो अब ही ले चलो शीघ्र शीघ्र। परंतु भक्तों अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के समीप आए। बाबा ने कुशलता पूछी, कहो भैया अक्रूर सब कुशल मंगल तो है कि हाँ आपकी कृपा है। आज तो अक्रूर जी आपने बड़ी कृपा करी, आप मेरे यहाँ पधारे। अक्रूर जी को सुंदर आसन पर बिठाया गया और नंद बाबा ने कही, कहो भैया मथुरा में मेला देखूंगो, परसों लौटे आऊंगो, तुमको आज्ञा। मथुरा नहीं जाना। बड़ा ही सुंदर प्रसंग। मैया के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। कृष्ण मैंने तो तुमको एक पल के लिए अपने नेत्रों से ओझल नहीं किया है, आज तुमको कैसे भेज दूं। ऐसा भाव मां यशोदा का। प्रातः काल हुआ, भगवान तैयार हो गए। छोड़ करके कहां जा रहे हैं, हम तो आपके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। हम तो आपके बगैर रह ही नहीं सकते हैं, आप हमें छोड़ करके कहां जा रहे हैं। कृपा करो छोड़ के मत जाओ। कन्हैया बोलो गोपियों जान दो जान दो। कोई भी समस्त गोपियां रो रही हैं, समस्त सखा प्रबल हो रहे हैं। सखा आए, कन्हैया के सखा बोले कृष्ण तुम तो हमसे कहो करते हैं कि भैया हम नहीं जाएंगे, कहूं तुम आज मथुरा जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। भगवान बोले बिल्कुल चलो। जय बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज ऐसा सुंदर वह प्रसंग। लेकिन ना तो गोपियां ही जाने देती हैं और उधर फिर जब किशोरी जी को उठा करके अपने अंक में भरने लगा और भगवान नेत्रों से अश्रुपात करते हुए बोले, हे किशोरी जी आप ये क्या कर रही हैं, आप तो मेरी प्राण वल्लभा है, आप मेरी जीवन का आधार है, यदि आप ही ऐसे करेंगी तो फिर कैसे लीलाएं होंगी। किशोरी जी ने भी बड़ा ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। ये वो प्रेम है भक्तों। यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ जितनी भी बातें होती है मौन संबंध में होती है।
ना तो भगवान ही कुछ बोल पाए, ना किशोरी जी ही कुछ बोल पाए, ऐसा प्रेम। परंतु भगवान सबसे कह रहे हैं आज्ञा दो, आज्ञा दो, गलती है जाए वह क्षमा कर दो, मैं परसों लौटे आऊंगा, आज जा रहे हूं, कल रुकूंगा, परसों अवश्य आ जाऊंगा। लेकिन भक्तों, ना तो किशोरी जी ही कह रही है भगवान आप जाओ, ना गोपियां ही कह रही हैं, और एक और तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं परीक्षित, ब्रज में ऐसी स्थिति आ गई कि गोपियां आई और भगवान श्री कृष्ण जिस रथ में विराजमान है उस रथ के आगे शयन कर गए, उस रथ के आगे रोक गई कि हे प्रभु एक काम करो, यदि जाना ही है तो इस रथ को हमारे ऊपर से निकालो और ऊपर से निकाल करके ले जाओ, हमारा देहांत हो जाए और आप चलो। भगवान बोले गोपियों पागल हो गई, अरे परसों लौटे आऊंगा। मैया अलग कह रही है, किशोरी जी अलग कह रही हैं, और भगवान रथ में विराजमान हो गए और अक्रूर जी से बोले चलो चाचा जी रथ को आगे की ओर बढ़ाओ। रथ धीरे धीरे बढ़ने लगा, सभी लोग रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे, और तो और माताओं जैसे ही भगवान रथ के धीरे धीरे रथ के साथ साथ ठाकुर जी चलने लगे कि मैया यशोदा दौड़ करके आई और कन्हैया रथ में थे उतरो, कन्हैया ने रथ में से उतर के मैया को अंक में भर लियो, और कन्हैया के नेत्रों से भी अश्रुपात हो रहे हैं, मैया भी रो रही। कन्हैया बोला मैया तू अब रोवे मत, मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। यशोदा जी बोली कृष्ण अब पता लगी कि तू मोह को छोड़ के क्यों जा रहे हो, तू मोह को छोड़ के यहाँ मारे जा रहे हो है, क्योंकि बादरा मैंने तू उगलते बांध दियो और साठी लेके तू को ताड़ना गई, और मैं तेरी मैया थोड़ी हूं, तेरी मैया तो देवकी है, तू आज मोह को छोड़ के अपनी मैया देवकी के पास जा रहे हो। इन सबरी शिकायतन ने अपनी मैया सो कहेगो, ओरी कन्हैया पढ़ो तोरी पैया, मत जा मत जा मत जा मथुरा, ओरी जा मत जा मत जा मथुरा, ओरे कन्हैया पढ़ो तेरे पैया, मत जा मत जा मत जा मत जाओ भगवान हमारे। जब उनका प्रेम जगने को होता है तभी ऐसी लीला कर देते हैं कि भक्तों को रोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान का रथ चला गया, मैया यशोदा समस्त गोपियां किशोरी श्री राधा रानी बस भगवान के रथ को देखती ही रही, और सभी देखते हुए केवल एक ही बात मन में आने लगी कि चले गए दिल के दाम प्यारे मिलन की, जब शोधी आवे प्यारे मिलन की, उठत कलेजे पीर चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। अरे नटवरी भेष नैन रते न्यारे, नटवरे भेष नैन रते नारे, नटवरी भेष नैन रते न्यारे, नटवरे भेष नैन रते नारे, चले गए। गोपियां भगवान दे प्रेम विच पागल ही हो गई।
वृक्षों से भी पूछा उन्होंने, स्त्री वृक्षों से पूछा, पुरुष जाति वृक्षों से पूछा, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो जब कहीं नहीं मिले, तुलसा से भी पूछा, जमुना जी से पूछा, तब एक बात याद आई कि भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। तो गोपियों ने कहा कि भगवान के मिलन का, सांबर के मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों, सांबर के मिलने सत्संग ही बहाना है। सांबर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गोपियों में ढूंढा तुझे, ग्वालों ने पाया है। गोपियों में ढूंढा तुझे, ग्वालों ने पाया है। राधा जी के हृदय मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे के मिलने सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। योगियों में ढूंढा तुझे, संतों में पाया है। योगियों में ढूंढा तुझे, संतों में पाया है। भगतों के हृदय जय हो, श्याम का ठिकाना है। भगतों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांबरे के मिलने सत्संग ही बहाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब गोपियों ने एक काम किया कि गोपियों ने कथा करनी शुरू की। कुछ गोपियां श्रोता बन गईं, एक गोपी भगवान की कथा सुनाने लगी, वक्ता बन गई। और हुआ क्या कि कथा में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वहां भगवान प्रगट ही हो गए। छुपे हुए भगवान प्रगट हो गए। गोपियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया और गोपियां भगवान को पूछने लगी कि महाराज तुसी किथे चल गए थे। भगवान कहते तुहाडा पेपर पाया, तुहाडे अंदर भक्ति कितनी है, प्रेम कितना है, विश्वास तुहाडे अंदर कितना है। बोलो हरे कृष्ण। तो कहने लगे महाराज
ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਾਸ होने वालियां है नहीं है। पर महाराज सानू वो सबजैक्ट दस दो जिस सबजैक्ट में असी फेल होइयां, ताकि असी होर स्टडी करिए, पढ़ाई करिए, ताकि अगे न फिर पेपर होगा तो पास हो जाए। भगवान बोले कि आपके अंदर मेरे प्रति इतनी भक्ति है, इतना प्रेम है, जैसे मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे भक्त भी भगवान के बगैर नहीं रह सकते। तो जब मैं अंतर ध्यान हो गया तो आपको तो मर जाना चाहिए था, तो तुझे जीनिए बैठी हैं, मरिया तो है नहीं, इस करके तो फेल हो गई। गोपियां कहनियां सी मर गईयां तियां, तुसी जज्जे ना देखे नहीं जानते, असी मरिया होंगे। तब कथा अमृत साढ़े ऊपर लोग दे सकता है, पर तौनू थोड़ा दे सकता। भगवान को मिलाने वाला अमृत जो है वो और है, वो क्या है? कथा अमृत। आपकी कथा अमृत है, वो किसी ने हमें सुनाई तो हमने श्रवण रूपी डोनों के साथ उसको पिया, कन्ना दा डूने बनाए ते कथा दा अमृत कन्ना दे डूने नाल पीता, बस आज ही मुड़ गया, फिर जींदियां होगी। बोलो हरे कृष्णा। तो इसका मतलब है कि तुहाडी जिहड़ी कथा है ये मरियां नूं जींदी कर देंदी। तब कथा अमृत, जो आपके बिरह का, आपका बिरह है जो, उसकी जो तपत है उसको ठंडा करने वाली आपकी कथा का अमृत है। और इसलिए असी तुहाडी कथा ने सानू दोबारा जींदियां कर दिता। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। तो हुण मैं ज्यादा नहीं सुनाना, तुसी हुण कथा हजा रहिंदी है ब्याह होना ठाकुर जी दा। बोलो हरे कृष्ण। वो ब्याह भी माड़ा मोटा थोड़ी हुंदा, वो ब्याह जिहड़ा है जीव रूपी रुक्मणी है, जीव आत्मा जो है ये रुक्मणी है। जीव रूपी रुक्मणी, पति रूप कृष्ण, जीव रूप की रुक्मणी का ब्याह पति रूप कृष्ण के साथ हो रहा है। पर वो पंडित जी जिहड़े चिट्ठी लेके गए थे रुक्मणी दी, वो है गुरु, जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले। बोलो हरे कृष्ण। पर जेड़े पंज चोर है ये शिशुपाल दी मंडली है। रुकमंगत जो है रुक्मणी दा भाई, रुकमैया, रुक्मी कह लो, दंत भक्तर, पौंडरिक और एक सारे जरासंध कंस सब मंडली लग गई है इन्हां दी। यही कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई मोह है, कोई हंकार है। ये जीव रूपी जिहड़ी रुक्मणी है इहदा ब्याह कृष्ण दे नाल होण नहीं दिंदे।
बोलो कुड़ी अपने वालों खिंचदी, मोह अपने वालों खिंचदा, हंकार अपने वालों खिंचदा, क्रोध अपने वालों खिंचदा। यही पंज है जेड़े सानू भगवान दे चरणों च लगन नहीं देंदे। बोलो हरे कृष्ण। मेरी मंगनी हो गई नी, पहले मैनू बोलने तुसी तो बहुत चंगे। देखो संगतां दा कितना प्रेम है। पहले मैं बोलना फिर तुसी मेरे बाद से बोलना, ये तो बहुत चंगा है। देखा आशा ने तोड़ने वास्ते क्यों बुलाया भगवान जी। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा जी। तो कहते गुरु बने बचोले, वो जेडे पंडित जी जीव रूपी रुकमणी की चिट्ठी भगवान को पहुंचाते। तो गुरु का पाठ यही है कि जीव की अर्जी भगवान को देनी, फिर भगवान आएंगे। तो गुरु बने बचोले नी, सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। सहेलियो नंद बाबा दे डेरे। एक माइया ब्याहे से पहले लांदे ना, तो एक माइया साडे गुरु महाराज भी सानू ला रहे। जिस वेले किनो बटना लाया होंदा तो उन्होंने कहते तै ना बाई हाथ नहीं बाहर जाना, ये बटने की मुश्क है, कोई भूत बड़े सच जाऊगा तेन उसकी जगह पैर आ जाऊगा। बटना ला के फिर नहीं जाना घरे ते बाहर। इधर जब बंदा गुरु धार लेंदा तो गुरु महाराज भी इन्होंने बटना ला देंगे, कहते खबरदार जे हम खास में ठेके बाल नौके। बोलो हरे सतगुरु महाराज की। खबरदार जे शराबा पीती, खबरदार जे मीट खाता, खबरदार जे अंडे खाते, खबरदार जे चुगलियां की, निंदिया की, बैर विरोध पाया, लड़ाइयां झगड़े किए। गुरु महाराज ने माइया लाता भी खबरदार जी बाहर गया। मैं माइया बैठी नी, सहेलियो शामन बन गए सेरे। सहेलियो शामन बन गए सेरे। और फिर मेहंदी लगी। मेहंदी केड़ी है? एक मेहंदी दुनिया के लोग लांदे, अज लाओ कल हो फिक्की शुरू हो जाती, एक दिन रंग चढ़ता तो फिक्का हो जाता होगा। लेकिन जो गुरु महाराज मेहंदी लांदे उसका रंग सदा ही चढ़ता है। वो है मेहंदी नाम दी। अखे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। मैं लाली देखन मैं गई तो फिर मैं भी हो गई लाल। तो मेहंदी केड़ी है? नाम दी मेहंदी। देखो तुम बाबा बालक नाथ की फोटो दर्शन करो, राजा भरती की फोटो दर्शन करो, गुरु नानक साहब की फोटो दर्शन करो, मीरा बाई दर्शन करो, नामदेव जी की फोटो दर्शन करो, नरसी भगत की फोटो दर्शन करो। उन्हां पर केड़ी मेहंदी लगी लगी है? वो नाम की मेहंदी है। पता लगता भी ये किसी संतां की फोटो है, क्योंकि नाम का नूर झड़ झड़ पैंदा उन्होंने चेहरे ते। मैं मेहंदी लाई नी सहेलियो, शाम ने बन ले सेरे। मेरी आए बराती नी, सहेलियो साधु संत बतेरे। सहेलियो साधु संत बतेरे। और गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर भी ब्याह किया। 134 अंग गुरु ग्रंथ साहब जी का जितो शुरू होया, पहले मंगना होया, फिर लास्ट 12 माह जो बोलिया ना, फगन महीने ब्याह होया। फिर फलगुण नंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के,
कर कृपा दिया मलाए। संतां दे बगैर भगवान नहीं मिलते। संत कृपा कर दे तां ही भगवान दर्शन दिंदे। मेरी आए बराती नी दियो साधु संत बतेरे। साधु संत बतेरे। फिर मैं बीता बैठी नी सहेलियो शाम न ले ले फेरे। मैं वेदां च बह गया। वेद क्या है? जो वेद मिल जाता है, जो साधु संत ऋषि मुनि सानू दसते है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਵੇਦ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। बोलो हरे कृष्ण। और मैं होई सदा सुहागणनी पहनो श्याम सुंदर बर पाया। श्याम सुंदर बर पाया। पहलियां जूनियर भी ब्याह होते रहे। जिस जून जन्मे उत्थे ब्याह होया। तात मिले फुन मात मिले सुत प्रात मिले जुगती सुखदाई। कहते पिता भी मिल गए, माता भी मिल गए, तात मिले फुन मात मिले, सुत प्रात मिले, पुत्र भी मिल गए, भ्राता भी मिल गया, जुगती सुखदाई औरत भी मिल गई। कहते ये हर एक जून च मिल जाता। बोलो हरे कृष्ण। पर सदा सुहागणी रूह हुंदी। जीव आत्मा सदा सुहागन ताई होनी जद भगवान कृष्ण जी मिल जाएंगे, जब बांके बिहारी मिल जाएंगे। उदे बगैर ता रंडे ही है, कुआरी ही। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक सदा सुहागन जीव आत्मा नहीं हुंदी। और मैनू दाज मिलिया नी सहेलियो हरि नाम दा गहना। हरि नाम दा गहना। सहेलियो हरि नाम दा गहना। ना टुटना बचना नी सहेलियो ना चोरा ने लेना। गुरु होका दिंदे नी जड़िए पाल नाम दा गहना। जड़िए पाल नाम दा गहना। पाल नाम दा गहना। जद मैं पिछे आया था ना तो निके निके दो तीन बच्चे कहते असी नाम दान लेना। मैंने बड़ी खुशी हुई कि बच्चे की अवस्था विच ही नामदान ले लेन। फिर बोलो हरे कृष्ण। और मैनू दाज मिलिया नहीं सहेलियो हरि नाम दा गहना। ना टुटना ना भजना ना चोरा ने लेना। गुरु होका दिंदे जिंदड़िए पाल नाम दा कहना। और इस जिंदड़ी बिच भजन न कीता ना कोई पुण्य कमाया। इस जिंदड़ी बिच भजन न कीता ना कोई पुण्य कमाया। खा पी के और सौ सौ के तक समा सारा गवाया। खा पी के और सौ सौ के समा सारा गवाया। रुड़ जाना लड़िए जो नदियाँ ला पानी।
मुसलमाना विच संत होए एक पता सुफी शाह दे किहड़े संत हो, उन्होंने कहा कि तै तेरा साहा नेड़े आया पर तै तकड़ा तंद ना पाया। पहले चरखा करदियां दी बीबियां भैणां। मतलब क्या है कि परमात्मा नूं मिलना है, समा आ रहा है पर तै तैयारी नहीं की रब दे मिलण दी। बोलो हरे अजकल तेरा मकलावा है, अणदेखिया नाल मिलावा है। उठ जाग कुड़े क्या दावा है, उठ जाग कुड़िए क्या सुती है, इस गफलत नींद ने ते लुटी है। ये नींद ने लुट लिया। कईयां दी हुण इन्नी रात हुंदी पता नहीं मुकदी नहीं, पर 100 का रजदी नहीं। भजन करने नूं नील बटा नील। बोलो हरे कृष्ण। खाने पीने नूं रज के सौ नहीं, रज के सौ किसे जगाना ना। ये रज के सौ नहीं, रज के सौ। एक दिन नींद ऐसी आनी उठना तड़फना, फिर जाग नहीं आनी चाहिए, फिर लंबी नींद ने सो जाना। ते हुण टाइम है नाम जपण दा, हुण टाइम है भजन करने दा, हुण टाइम है सिमरन करने दा। फिर पता नहीं केड़ी जूनी जाना, क्या बन के कित्थे बैठना, क्या होना। और इस करके छेती छेती बंदे नूं भगवान दे पासे लग जाना चाहिदा है। आओ हुण साडे पंकज ठाकुर जी कोलों रुकमणी दा ब्याह सरवण करो। ते दूजी गल ये है कि हुण संगरांद, अगली संगरांद 14 तरीक दी है, काशी 25 तरीक दी है, ते 9 तरीक दी है। सब संगतां ने याद रखना। इसी तरह डेरे च भी भागवत कथा हो रही है फरवरी महीने 1 से 12 तक। ते रास लीला भी हो रही है। बोलो हरे कृष्ण। और रास लीला रोज होएगी। बोलो क्या? अच्छा, तो 1 तरीक नूं अलका गोयल जी का प्रोग्राम है, 2 तरीक नूं पूनम जादव का प्रोग्राम है, और 3 दिन का प्रोग्राम स्वामी ज्ञानानंद जी गीता पर प्रवचन करते हैं। जेडे तुसीं टीवी सुनते हो, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। और 5 तरीक नूं चित्र विचित्र का प्रोग्राम है। वृंदावन के जो रसिया बहुत अच्छे महापुरुष है, जो रसका बाबा के सेवक है, पगले बाबा के सेवक है, और उन्होंने भी प्रोग्राम है। दो इकट्ठे आएंगे, चित्र और विचित्र। बोलो हरे कृष्ण। तो फिर कथावाचक गौरदास जी आ रहे, गौड़िया मठ के संत महापुरुष, और 12 दिन का प्रोग्राम है। सारी संगतां ने याद रखना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पधार रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। और खेलो होली, अज फुल्लां दी होली भी खेलनी है भगवान दे नाल। जय श्री कृष्ण।